आगे बाहर खड़े नरेन जी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाकर आराध्या को देख भी सकें, लेकिन आराध्या के दर्द भरी चीखें उनका कलेजा भी छलनी कर रही थीं। वे पहली बार मिले थे आराध्या से, लेकिन एक जुड़ाव सा महसूस हुआ उन्हें आराध्या के साथ। उन्होंने कुछ घंटों में आराध्या को अपनी बेटी बना लिया था। खुद को संभाल कर और अपने दिल को कठोर कर नरेन जी अंदर चले गए। उन्होंने आराध्या की तरफ देखा, जो धीरज जी के सीने पर सर रखे कुछ कुछ बोल रही थी। शायद आखिरी कोशिश कर रही थी कि उसके बाबा उसके सवालों के जवाब दें, अपनी बेटी को दर्द में देखकर सीने से लगा ले। लेकिन सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था। नरेन जी धीरे से आराध्या के पास बैठ गए और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अब अपने बाबा सा को जाने दो बेटा, हम हैं आपके साथ, आपके बाबा और ये आपकी माँ। आराध्या ने सर उठाकर नरेन जी की तरफ देखा। उसका रोना रुक गया था नरेन जी की बात सुनकर, लेकिन आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थीं। नित्या जी ने उसे धीरज जी के पास से उठाया और एक तरफ लेकर बैठ गईं। नरेन जी और नितिन जी ने धीरज जी की अर्थी को कंधा दिया। आराध्या ने अपना चेहरा नित्या जी की गोद में छुपा लिया और फपक पड़ी। उसका दर्द सभी समझ रहे थे, लेकिन उसको क्या कहकर हिम्मत दें किसी को समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल बाद धीरज जी को वहां से शमशान घाट के लिए ले जाया जा रहा था। आराध्या का दिल तड़प रहा था अपने बाबा को जाते देखकर। नित्या जी की गोद में सर रखे आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, बाबा, माँ, हमें नहीं जीना। ये कहते ही वो बेहोश हो गई। नित्या जी के साथ साथ बाकी औरतें भी घबरा गईं। लेकिन एक तरफ खड़ी माया ने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, सब ड्रामा है, पता नहीं कब तक ये तमाशा चलेगा। अच्छा ही तो है, मर गया इसका बाप, सालों से परेशान करके रखा था। कभी ये दवाइयाँ, कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जान छूटी। उसके पास खड़ी निया ने हैरानी से कहा, आप ये सब क्यों बोल रही हैं मम्मी? बड़े पापा ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। उन्होंने कभी हमसे 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ हमारा साथ मांगा था, लेकिन आप सब तो वे भी नहीं कर पाए। आराध्या दी सिर्फ 19 साल की है। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर बड़े पापा को संभाला। जो काम आपको करना चाहिए था आराध्या दी ने किया। अरे आपको तो दी को संभालना चाहिए, लेकिन आपने एक बार भी दी को सहारा नहीं दिया। सालों से आप बस उन्हें कोसती आ रही हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। माया अपनी बेटी के मुंह से सच्चाई सुनकर चिढ़ गई। उसने आंखें दिखाते हुए गुस्से लेकिन धीमी आवाज में कहा, तुम चुप रहो, बहुत जुबान चलने लगी है। उन्होंने कुछ किया है हमारे लिए तो मुफ्त में नहीं किया है। उनका कारोबार संभाला है तेरे पापा ने, और मैंने घर, वरना भूखे मरते दोनों बाप बेटी। एहसान नहीं किया हमारे ऊपर उन्होंने कुछ। अंदर जाकर पढ़ाई करो, अपने भाई को भी लेकर जाओ। ये तमाशा जल्दी से खत्म नहीं होने वाला यहाँ। निया का दिल तड़प उठा ये सुनकर। वो आराध्या से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी। निया कुढ़कर रह गई और अपने भाई को लेकर अपने रूम में चली गई। आराध्या को सभी औरतों ने मिलकर नीचे बिछे बिस्तर पर लिटा दिया था। एक औरत ने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया था। उसने आराध्या को देखते हुए कहा, पता नहीं क्या लिखा है इस मासूम की किस्मत में। बचपन में माँ चली गई, अब बाप का साया भी सर से उठ गया। ये लोग इसे चैन से जीने नहीं देंगे अब। उनका इशारा माया की तरफ था, क्योंकि वो औरत पड़ोस में ही रहती थी। उसे पता था कि माया कैसी है। माया उस औरत को घूर कर देखने लगी, क्योंकि उन दोनों की कभी बनती नहीं थी। नित्या ने अपनी साड़ी के पल्लू से आराध्या के चेहरे को साफ करते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं लेकर जाऊंगी मेरी बच्ची को। कुछ देर बाद डॉक्टर आराध्या को देखकर चले गए। आराध्या बस सदमे और कमजोरी से बेहोश हुई थी। उसने काफी टाइम से खाना भी नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद आराध्या को होश आ गया, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसमें तो जैसे जान ही बाकी नहीं थी। 1 घंटे बाद सब लोग वापस आ गए थे, क्रियाक्रम करके वापस। ज्यादातर मेहमान उसी समय अपने अपने घर के लिए निकल गए। बस आस पड़ोस की कुछ औरतें रुकी हुई थीं। नरेन जी ने नितिन जी को देखते हुए कहा, मैं आराध्या को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ नितिन। मैंने वादा किया है अपने दोस्त से उसकी देखभाल करने का। नितिन, नहीं भैया, हम आराध्या का ध्यान रख सकते हैं। हाँ, हम भाई साहब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि बिजनेस और घर भी संभालना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बच्ची को बोझ समझते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम आराध्या का बहुत ध्यान रखेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माया जो घूरते हुए आराध्या को देख रही थी, उसने अपनी जुबान मीठी करते हुए कहा, हाँ भाई साहब, हम आराध्या का ध्यान अपनी बच्ची से भी ज्यादा रखेंगे। वैसे भी हम ही तो इसका परिवार हैं। अब हमारे साथ रहेगी तो जल्दी ही अपने बाबा सा को भूल जाएगी। नरेन जी आराध्या के पास बैठ गए। उन्होंने आराध्या के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आराध्या बेटा, क्या आप यहाँ रहना चाहती हैं? अगर नहीं तो एक बार कहिए, हम अभी आपको अपने साथ ले जाएंगे। आराध्या ने सर उठाकर नरेन जी की तरफ देखा और भरे गले से कहा, मैं यहीं रहूंगी अंकल, अपने बाबा की यादों के साथ। नित्या जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नरेन जी ने उन्हें हाथ दिखाकर शांत कर दिया और आराध्या के हाथ में वो लिफाफा देते हुए कहा, ये आपकी अमानत है आपके बाबा सा की तरफ से। इसे संभाल कर रखना और हम आपसे मिलने आते रहेंगे। कभी भी हमारी जरूरत हो एक फोन कर देना।
आधी रात को भी आपका ये बाप खड़ा मिलेगा आपके साथ। आराध्या ने नम आंखों से हाँ में सर हिला दिया। जारी है। जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो, क्योंकि अगले पार्ट में होने अगर ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।